आज हम 8 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? परिकल्पना परीक्षण के महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। हाइपोथेसिस परिकल्पना। हाइपोथेसिस परिकल्पना को सांख्यिकी में समझना बहुत मज़ेदार है। इसके लिए आप खुद को एक जासूस की तरह सोचिए। जब कहीं कोई चोरी होती है तो जासूस सबसे पहले एक अंदाज़ा लगाता है कि शायद चोरी नौकर ने की है। यह अंदाज़ा सच भी हो सकता है और झूठ भी। जासूस इसी अंदाजे को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। बस इसी वैज्ञानिक अंदाजे या अनुमान को रिसर्च की दुनिया में हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? साफ दिख रहा है क्या है? वैज्ञानिक अंदाजे या अनुमान को रिसर्च की दुनिया में हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए लगाया गया एक ऐसा अस्थायी अनुमान या दावा जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी हो, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें भी वही है, अनुमान लगा रहे हैं या दावा कर रहे हैं, बाद में उसको सिद्ध करेंगे। सरल उदाहरण, आप दावा करते हैं कि बाजार में मिलने वाली नई कोल्ड ड्रिंक पीने से लोगों का वजन बढ़ता है। ये आप दावा कर रहे हैं। यह आपकी एक हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि आप दावा कर रहे हैं। अब आपको डाटा इकट्ठा करके इसे टेस्ट करना होगा कि आपका दावा कितना सच है। रिसर्च में दो तरह की हाइपोथेसिस बनाई जाती है। पहली, नल हाइपोथेसिस। यह कहती है कि दो चीज़ों के बीच कोई फ़र्क या कोई संबंध नहीं है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से वजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमेशा इसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। दूसरा क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यह आपको असली दावे को कहती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से वजन सच में बढ़ता है। यह असली दावे करती है और इससे ऊपर वाला क्या था? वो गलत साबित करने में जोर दे रही थी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के महत्वपूर्ण स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अपने अंदाजे को सच या झूठ साबित करने के लिए एक रिसर्चर को नीचे दिए गए 5 आसान स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला, हाइपोथेसिस सेट करना। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी दो हाइपोथेसिस H0 और H1 को साफ साफ लिख लें। HO क्या है? नई दवा का बीमारी पर कोई असर नहीं है। H1, नई दवा से बीमारी ठीक हो रही है। सार्थकता का स्तर चुनना। यह तय करता है कि आप अपनी रिसर्च में कितनी प्रतिशत गलती या रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। आमतौर पर इसे 5% या 1% रखा जाता है। 5% का मतलब होता है कि आप 95% पक्के होना चाहते हैं। सही टेस्ट चुनना और कैलकुलेशन करना। आपने डाटा के हिसाब से गणित का सही टेस्ट चुनें। टेस्ट चुनने के बाद फॉर्मूले में डाटा रखकर एक वैल्यू निकाली जाती है, जिससे कैलकुलेट वैल्यू कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यू से तुलना करना। फाइंड क्रिटिकल वैल्यू एंड कंपेयर। अब आप सांख्यिकी की किताबों के बीच दी गई मानक टेस्ट से अपनी चुनी हुई
पर टैब वैल्यू देखते हैं, फिर दोनों की तुलना करते हैं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस हार जाएगा। निर्णय लेना, मेक द डिसीजन, यह आपका फाइनल रिजल्ट है। रिजेक्ट एचओ, अगर नल हाइपोथेसिस खारिज हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप दावा सच है। एक्सेप्ट एच नॉट, अगर नल हाइपोथेसिस जीत जाती है तो आपका दावा गलत साबित होता है। याद रखने के लिए क्विक ट्रिक रूल देख लीजिए। पूरे टेस्ट का निचोड़ सिर्फ एक लाइन का होता है। अगर आपके सबूत तय की गई सीमा से बड़े और मजबूत निकलेंगे तो पुरानी धारणा टूट जाएगी और आपका नया दावा सच मान लिया जाएगा। आसान है। अगर आपके सबूत तय की गई सीमा से बड़े और मजबूत हैं, निकल गए, जैसे मान लीजिए आप दावा कर रहे हैं कि ये बस सच है और पुरानी बातों से आपकी जो है दावे मजबूत हैं और जो सबूत हैं वो भी बढ़ चढ़ के हैं, तो क्या होगा? पुरानी जो धारणा होगी, जो पुरानी बातें होंगी, उसको हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।